अवलोकन करने का वो कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ चले माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अब आप यहाँ हमारी योजना की जो अवलोकन के लिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड रखा है, माननीय मुख्यमंत्री का अवलोकन कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि थोड़ा सहयोग करें। तो नीचे हो जाना फिर ये ब्रिज है, ये दो इनिशियल जो वायर है ना उसमें कोई सील और फोल्डर नहीं आएगा अंदर में, फोल्डर या सील कुछ नहीं आएगा। स्टार्टिंग में लगेगा वो सब प्रिवेंट करेगा और रिवर्स माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारा डिस्प्ले बोर्ड का अवलोकन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कितनी देर में आपका हो गया? टीवी पे कौन से भी चलेगा बता दो तो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मंच में स्थान ग्रहण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना का शुभारंभ एमडीडी के द्वारा किया गया है। मैं इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, भाई राजकुमार जी, एमडीडी के अधिकारी और इस क्षेत्र की जनता, आज निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये रिवर फ्रंट योजना को यहाँ पर जो दृष्टि डाली गई है वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम ये राज्य के अंदर, विशेष रूप से देहरादून और विशेष रूप से ये जो मेरी विधानसभा क्षेत्र है इसमें हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि ये योजना फलीभूत रहे, ये योजना धरातल पर उतर कर आ जाए। उसके लिए जो आपका महती प्रयास है वो निसंदेह सफल होगा और ये परियोजना सफल होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूँ कि 2 मिनट आशीर्वचन के रूप में हमको संबोधित करने का करें। वहीं तो हेलो, सब लोग साइड हो जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, बीसीएमडी, सचिव और उपस्थित सभी गणमान्य लोग, राजीव जैन जी, उपस्थित प्रेस, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान जैसा कि पिंडाल और रुस्ना में किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के लिए हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस प्रकार आपने देखा कि पिंडाल नदी का पट इतना चौड़ा था, बहाव होकर सारी ज़मीनें कट गई थी। ज़मीनों को तो बचाया है सेफ्टी वॉल लगा के, साथ साथ जो ज़मीनें हमारी बची हैं उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर उन गरीब और निर्धन लोगों के लिए फ्लैट बनाए जाएँ। इसके साथ साथ जैसा कि प्रेस वालों की हमेशा मांग रही है कि जो अच्छी ज़मीनें निकल रही हैं
एक प्रेस कॉलोनी और अन्य कॉलोनी भी बनाई जाए तो अपने आप में एक बड़ा कार्य होगा। मैं धन्यवाद करते हुए विशेषकर MDDC का और MDD सचिव को धन्यवाद करूंगा कि जिस प्रकार से MDD लगातार शहर देहरादून में काम कर रहा है वो भी अपने आप में मिसाल है। इसके बधाई के बाद MDDCA में धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और धन्यवाद करूंगा सभी स्टाफ का कि आपने कम समय में इतना बड़ा काम किया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिनेश अग्रवाल जी, राजकुमार जी, मीनाक्षी सुंदरम जी, दुमका जी, आपके टेक्निकल पार्टनर मैकूट के मुझे मालूम नहीं कौन जुड़ी लोग हैं जो स्टेज से जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? नेहा रावत जी और सभी भाइयों, मैं एक आइडिया जो हमने आज से लगभग 1.5 साल पहले आगे बढ़ाया था, वो कितना आगे बढ़ पाया है और उसकी कितनी सफलता हो सकती है, कितना उपयोगी देहरादून के लिए हो सकता है, उस बात को देखना। और मैं कह सकता हूँ, हमने दोनों बातें की थी। एक तो MDDA हाउसिंग में घर बनाने का काम, और मैं बधाई देता हूँ, बहुत शानदार फ्लैट्स MDDA ने बना करके रखे हैं और हर ग्रुप के लोगों से के लिए भी रखे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रखे हैं, LIG भी रखे हैं, MIG भी रखे हैं और हायर इनकम ग्रुप भी उनके लिए। और ये ऐसा नहीं है कि कोई फुल स्टॉप है, ये बिगिनिंग है, ये शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि देहरादून में जो हैफेजेड हाउसिंग एक्टिविटीज चल रही है, MDDA एक रोल प्ले करे, लीड रोल प्ले करे, ताकि लोग ये कहें नहीं भाई हम लोग जो है MDDA की कॉलोनी में जाकर के बसेंगे। और जो बिल्डर्स हैं जो अभी तक केवल हिट एंड रन, मतलब बना दो, कमा लो और आगे चल पड़ो की भावना से काम कर रहे हैं, वो भी जिम्मेदारी से अपनी कॉलोनी को प्लान करें और उनको बिल्ड करने का काम करें ताकि बनता हुआ देहरादून दिखाई दे। तो MDDA का जो ये प्रयास है, मैंने देखा बहुत अच्छा है। स्पेस छोड़ कर रखा है, पार्क्स के लिए भी गुंजाइश रखी है। तो एक कंसेप्ट को मुझे लगता है जो हमारा था इसके साथ वो हिट हुआ, तो काम कर रहे हैं। और अब मैं कह सकता हूँ कि MDDA केवल इंस्पेक्टर ही नहीं रहे, मतलब चालान काटने वाली संस्था नहीं है, बल्कि MDDA घर बना करके, देहरादून बना करके देने वाली संस्था बन गई है। एक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि MDDA बड़े पैमाने पर यहाँ की सड़कों को, नालियों को और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, पार्क डेवलपमेंट आदि की, उन एक्टिविटीज़ को भी आगे बढ़ाया। तो इसलिए मैं आप चाहें तो मेरे साथ ताली बजा करके MDDA का हौसला अफजाई। दूसरा हमने इसके साथ जोड़ा था कि रिस्पना और बिंदाल एक देहरादून की लाइफलाइन के रूप में दिखाई। ऐसा लग रहा था कि देहरादून के नक्शे से रिस्पना बिंदाल गायब हो जाएंगी और सॉन्ग रायपुर को अपने आगोश में समेट लेगी, जिस तरीके से सॉन्ग बढ़ रही है और वहाँ डिजर्टिफिकेशन हो रहा है इस प्रकार से। तो हमने इसीलिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए
थोड़ी पूंजी निकाली। इनिशियली कितना पैसा दिया गया था आपको? 15 करोड़, 35 करोड़। हमने इनिशियली बड़ी मुश्किल से पाप करके 35 करोड़ रुपया निकाला और इनको दिया। और आज मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने जिस तरीके से काम प्रारंभ कर दिया है, इसको देख करके इनको कोई भी डेवलपमेंटल अथॉरिटी, कोई भी बैंक जो है 300 करोड़ भी दे सकता है, क्योंकि इसके साथ ये जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसके साथ देहरादून के सपनों को पंख लगेगा। इन एरियाज के जिन लोगों को ये लगता था कि हमारे भाग्य पर श्रमी लिखा हुआ है, हमारे भाग्य में गरीबी लिखी हुई है, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरिद्वार रोड से लेकर के ये कहाँ तक बनी है दिनेश जी? हरिद्वार रोड से कहाँ तक बनी है? मोथो, ऊपर रिस्पना, तो वहाँ से लेकर के मोथरोवाला तक कोई भी गरीब जिसके पास 20 गज जमीन भी है, आज वो भी, उसकी जमीन के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं और उसके सपने भी कई गुना बढ़ गए। जो एक अच्छी जिंदगी उससे दूर दिखाई दे रही थी, वो अच्छी जिंदगी उसके नजदीक आ। और जब ये रिवर फ्रंट पूरी तरीके से स्वभाव में आ जाएगा, मैंने मीनाक्षी जी से कहा है कुछ जगह इलेक्ट्रॉनिक बढ़िया बोर्ड लगा दें ताकि लोगों को ये परिवर्तन दिखाई दे और प्रेरित करे कि परिवर्तन का हम भाग बने। तो जिस समय आप ये रिवर फ्रंट अस्तित्व में आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों नदियों का रिवर फ्रंट, और यदि इसमें सौंग और जुड़ गई, आसन और जुड़ गई, तो ये इन नदियों का रिवर फ्रंट देहरादून के हजारों हजार नौजवानों के लिए रोजी पैदा करने का काम करेगा, रोटी पैदा करेगा। कॉमर्शियल एक्टिविटीज, सैकड़ों तरीके की कॉमर्शियल एक्टिविटीज इन रिवर फ्रंट्स के किनारे आकर के आ जाएंगी। लोग जो है इंदिरा मार्केट और चक्रोता रोड को भूल जाएंगे, लोग यहाँ आना चाहेंगे, यहाँ घूमेंगे भी, बच्चे के साथ भुट्टा भी खाएंगे, मुरमुरे भी खाएंगे और शाम को कुल्चे इत्यादि खा करके घूम घाम करके रात को सोने के लिए अपने घर चल देंगे। इस तरीके का ये रिवर फ्रंट जो है डेवलप होगा और ये बहुत, आप देखिएगा इसकी सीनिक ब्यूटी में देहरादून की बड़ा भारी इससे परिवर्तन। तो हजारों लोगों को घर देने की शुरुआत है, हजारों लोगों को आजीविका देने की शुरुआत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देहरादून के लिए लोग ये मान रहे थे कि इनका अपना पानी का स्रोत अब खत्म हो रहा है, ये देहरादून को जल देने का काम भी करेगा, जल देने का काम करेगा। और ये ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन देने के लिए ये एक प्रकार के ऑक्सीजन पाइप का काम भी करेगा। ये जो पूरे रिवर फ्रंट है इनको हम पूरी तरीके से डेवलप करेंगे। रोड कंजेशन को ये निकाल देगा। बल्कि हमारी कोशिश ये है कि जो हम यहाँ वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ला रहे हैं, वो मोनो होगी या मेट्रो होगी, टेक्निकल इवैल्यूएशन के बाद तय करेंगे। तो ये उसके साथ मिल करके ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि राजपुर वाला मोथरो वाला और मोथरो वाला कब राजपुर पहुंच गया पता भी नहीं चलेगा। फुल से बैठेगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। जो अभी राजपुर, जब मैं भी जाता हूँ राजपुर रोड की तरफ, बड़ी हसरत से देखता हूँ कि कभी मैं तो ऐसा नहीं बन पाया, कभी मेरे बच्चे इस काबिल होंगे कि ये राजपुर रोड में जो है यहाँ के मॉल में आकर के कोई सामान खरीद सके। तो यहाँ के आम आदमी का सपना जो है ये देहरादून को जोड़ने का काम करेगा। नहीं तो ये गरीब देहरादून बन गया था, एक अमीर देहरादून बन गया था। ये दोनों देहरादूनों को जोड़ने का काम करेगा। मैं इसमें सहयोग देने के लिए, देखिए यही लीडरशिप। जब मैंने ये बात देहरादून के 3-4 लोगों से कही, एकाध पहलवान तो मेरा साथी छोड़ गया, उसने तो मेरा बोरा बिस्तर ही गोल कर दिया।
अब वो मुझे मालूम ही नहीं था, सारा बेनामी संपत्ति वाला मामला जो है। और ये अब वो तो बाद में पता चला कि कई भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है लोगों को बसा रखा है और कागज अपने पास रखे हैं। उनको लगा ये हरीश रावत तो सब गड़बड़ कर दे रहा है, वो बात नहीं। लेकिन मैं दिनेश जी को और राजकुमार जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं बड़े डर करके कहा मैंने कहा भैया मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। इन्होंने एक आध मिनट सोचा, बोले भाई साहब आपने जो सोचा है ठीक सोचा होगा, हमारे लोग उजड़ेंगे तो नहीं। मैंने कहा आपके लोग बसेंगे। मैंने कहा ये गारंटी है। मैंने कहा गारंटी है, आपके लोग बसेंगे। तो इन्होंने कहा गो अहेड। और आज ये सपना साकार हो पाया है, तो उसके साकार होने जा रहा है। अभी तो शुरुआत है। ये अभी कोई पत्रकार बंधु दूसरे लोग ये मत समझ रहे ना कि ये कोई लॉन्चिंग की जा रही है। ये तो मार्केटिंग कंसेप्ट की मैं आप तक कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कंसेप्ट जो है आपके माध्यम से बढ़ा रहा हूँ, तो इनके कारण जो है ये संभव हो पाया। मैं दिनेश जी को और राजकुमार बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मीनाक्षी जी को ये कुछ और काम जोड़ना चाहते थे। मैंने कहा नहीं, एमडीडीए को तुम समझे हो, एमडीडीए में रहो और इसको ट्रांसफॉर्म करो। जिस तरीके से दिल्ली में जीडीए है, उस तरीके से मैंने कहा हमारी एमडीडीए दिखाई देनी चाहिए और उससे एक कदम आगे दिखाई देनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 3 साल बाद लोग हमारी एमडीडीए के डेवलपमेंट के मॉडल को देखने के लिए दूसरे शहरों से आएंगे। जो बेंगलोर में डीडीए कर रहा है, हम उसी तर्ज पर देहरादून में एमडीडीए के माध्यम से करेंगे। ये इसके लिए मैं मीनाक्षी सुंदरम, दुमका, इनकी सब पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूँ। और वर्कफोर्स से भी कहना चाहता हूँ थोड़ा सा और बेहतर होमवर्क के साथ काम को करिए और शुरुआत में और दिलचस्पी से करिए। तो बेहतर मॉडल इधर उधर है, उन मॉडल्स की स्टडी करके उसके आधार पर इसके डेवलपमेंट को आगे बढ़ाइए। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर जनसमूह से मैं निवेदन करूँगा कि हमने सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की है, जलपान ग्रहण करने के बाद जाएंगे।